हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बजकर जो कैंडल बनी वो हमारे लेवल के आसपास बनी, लेकिन एक घटना हो गई। वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये 3 बजकर जो कैंडल बनी 3 बजकर 15 मिनट को क्लोज हुई। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ आप क्लोज देख सकते हो। 43,778.10 के अराउंड है। तो हमारे लेवल के मुताबिक एंट्री बनी नहीं। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी, ओडी कैंडल ऊपर उसके जाके क्लोज करना चाहिए दोस्तों। तो ही हमें इन द मनी 43,700 का कॉल लेना है। ठीक है, और बाकी की जो लास्ट कैंडल हुई वो रेड कलर की है तो बात नहीं बनती, और यहाँ पर एंट्री होती नहीं तो पूरा दिन नो एंट्री ट्रेड जोन में रहा। लेकिन यहाँ पे एक घटना ये हो गई कि जब ये कैंडल क्लोज हुई ना वो 43,781.10 के अराउंड हुई थी। बाद में कुछ हुआ ना तो 43,778.10 हो गई। तो कुछ लोग बोलते थे पद भाई आपके लेवल के मुताबिक एंट्री हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई दोस्तों। हाँ ठीक है, सारे लोगों को नहीं हुआ, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ, वरना 778.10 यानी कि 43,780 से 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो एंट्री बनी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि 43,781.10 के अराउंड कैंडल क्लोज करके दिखाया। ठीक है, और उसके बाद 778.10 का क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है 43,780 के ऊपर मैंने बोला था 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ सही हुआ। तो वो लोग अपने हिसाब से सही है, 43,700 के कॉल में एंट्री बनती थी। ठीक है, और मैंने देखा था तब 270 268 या 270 चल रहा था। तो वहाँ पे क्या है कि 25 पॉइंट का शायद लॉस आया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। और जो क्लोजिंग हुई वो 43,750 यानी कि 754.60 का जो है वो क्लोजिंग है। मतलब कि वहाँ से 50 पॉइंट गिर गई। तो ये जो प्रीमियम था 10 से 20 पॉइंट गिर गया था। ये 20 से 25 पॉइंट भी पकड़ लो। ठीक है, और 15 का लोट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो नियर अबाउट 375, मतलब कि और खर्चा पानी जो ऐड कर लो तो 400 से 450 रुपीज़ का लॉस आराम से आया होगा, अगर ऐसा हुआ होगा और एंट्री ले ली होगी तो। ठीक है, वरना तो नो ट्रेड जोन नो एंट्री जोन में ही रहा। ठीक है, लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ तो हम बिलीव करते हैं, हम मानते हैं। और ये 300 से 400 या 400 से 500 रुपये वाला लॉस परफॉर्मेंस में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो घटना हुई थी वो अनिच्छनीय थी। हम चाहते नहीं थे ऐसा बने। ठीक है, अगर 781.10 के ऊपर क्लोजिंग करता तो हम मान लेते। ठीक है, लेकिन 781 से ऊपर बॉडी कैंडल ने क्लोज किया ही नहीं, वहाँ पे पूछे। ठीक है, तो लॉस भी कैसे हम मान ले। और दूसरा लॉजिक ये है कि उसके ऊपर 781.10 का जो क्लोज किया दिखाया तो वहाँ पर एंट्री लेना बनता था, तो हमें लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तजुर्बा है। जिन लोगों ने एंट्री नहीं लिया होगा उन लोगों का पैसा बना नहीं होगा, और जिन लोगों ने एंट्री लिया होगा तो वो 400 से 500 रुपये या 400 से 450 रुपये का लॉस आराम से आया होगा। और हम जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जब भी प्रॉफिट होगा तो वो रिकवर आराम से हो जाएगा जिस दिन भी एंट्री मिलेगी उस दिन। और मंडे के इंट्राडे के लेवल में डालता नहीं हूँ, आप लोगों को मालूम है। और मंडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे के इंट्राडे के लेवल में मंडे को जरूर डाल दूंगा दोस्तों। और सैटरडे संडे को मैं पोजिशनल लेवल डाल देता हूँ। निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल सैटरडे को डालने की कोशिश करूँगा, और बैंक निफ्टी स्पॉट के पोजिशनल लेवल है वो मैं संडे को डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आज ये एक घटना हो गई। और दूसरी घटना ये हुई कि मैं व्हाट्सएप के 2-3 ग्रुप में हूँ। ठीक है, गुजराती लोगों को तो मालूम है काफ़ी फेमस, और दूसरे 2-3 ऐसे ग्रुप है वहाँ पे गुजराती लोग बहुत ही कम है, हिंदी लोग ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ का जो ग्रुप है वहाँ से मैं एक दिन भी मिस किए बिना मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं लिंक डेली डालता हूँ। रात को 9:30 से 10:30 बजे के बीच मेरा जो लिंक है वहाँ पर चला ही जाता है। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करते हैं और पैसे गंवाते हैं। उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, मेरा चैनल जैसा कुछ है, मैं डेली इंट्राडे के लेवल अपडेट करता हूँ। ठीक है, और रोज़ का 3-4-5 हज़ार 3-4-5 हज़ार का एवरेज लॉस आ रहा था। पिछले 3-4 दिन आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में कोई कंटिन्यूसली मूवमेंटम ही नहीं था। ठीक है, बाद में उन लोगों को लगा आपका चैनल कौन सा है, ये है, चलो मैं अपनी अच्छाई कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, अब वो लोग मेरे को मानने के लिए आए। लेकिन मेरे को एक बात का बुरा लगता है, हार्ड अर्न मनी तो उसका गया ना। ये इतने केयरलेसनेस आप कैसे हो सकते हो अपने हार्ड अर्न मनी के साथ। ठीक है, और दूसरी जगह मेरे को ये भी लगता है ये भी सही है, क्योंकि पैसा जाएगा तो ही ज्ञान आएगा, वरना
वो लोग मेरे को आज भी नहीं पूछते और आज भी फॉलो नहीं करते दोस्तों। ठीक है, मैंने तो ये बोला था कि मेरे को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, आपको जो प्रॉफिट में रख सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है जो बंदा, उनके साथ भी जुड़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उन लोगों को मानना ही नहीं है, ना नॉलेज है, कुछ भी है, हर जगह ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन सब कुछ डालना रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे पैसा जाएगा ही जाएगा कंटिन्यूसली। एक दिन 2000 गया, एक दिन 5000, 7000, 6000, काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आते हैं और बोलते हैं अब मैं क्या करूँ। अब कुछ नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, समझ लो। ठीक है, मूवमेंट नहीं आया तो आपका सारा पैसा जीरो होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लोग नहीं समझते, पैसे जाते हैं बाद में ज्ञान आता है। मार्केट तो रेंज बाउंड है, लेकिन वो क्या है कि वो जो 2-5 पॉइंट लेके जो स्क्रीनशॉट डालते हैं ना, बड़े बड़े 25 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, 10,000 20,000 लॉट में काम किया, ठीक है, उसके बहकावे में आ जाते हैं, बाद में हमारा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ऐसे नहीं होती है ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। 25 लाख का मुनाफा कमाने वाला आराम से 50 लाख का लॉस भी कर सकता है, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे मैं मोर देन 1 ईयर 365 से ज़्यादा दिन एक्टिव हूँ, एक दिन भी मिस किए बिना, उन लोगों को भी ये मालूम नहीं है कि मैं वीडियो इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए ही बनाता हूँ और वो लोग वही चीज़ कर रहे हैं और पैसे गंवा रहे हैं। उन लोगों को मालूम ही नहीं है लेवल है, क्योंकि देखते ही नहीं है। आजकल वक्त किसके पास है, 10 मिनट का किसी के पास नहीं है। लेकिन रोज़ का 5000 का लॉस आएगा तो बाद में दिमाग ठिकाने आ जाता है, बाद में 10 मिनट क्या 30 मिनट भी निकाल लेते हैं। बाद में A to Z जितने भी लर्निंग के वीडियो है वो सब कुछ कर डालते हैं। बाद में साइकोलॉजी है वो डाइजेस्ट होती नहीं है। ठीक है, अगर आप एक साथ ज़्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ना करें, धीरे धीरे करके करें। पैसे है आपके पास तो एंट्री लेने से पहले सब कुछ सही तरीके से सोच समझ कर रिस्क को मैनेज करके पैसे लगाइए। कहीं पर कैसे भी बाई कर लेंगे तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनने वाला है, मोमेंटम नहीं होगा तो नहीं बनेगा। जिद मत करो और वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट में मत आओ जो 25-50 लाख 50 करोड़ का स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। वो 30-40 हज़ार लॉट में काम करके निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये घूम जाता है तो आपका 50 करोड़ का लॉस 500 करोड़ के लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। उसकी मर्जी है तो ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी जगह ऐसा भी लग रहा है, पहले क्या है कि हमें दिल से दुख होता है अगर किसी का पैसा जाता है, हार्ड अर्न मनी। ठीक है, और दूसरी जगह ये भी लगता है ये होना सही है, तभी उसको तमीज आएगी, अकल आएगी, वरना वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता ही रहेगा। और क्या है कि जिस दिन हमारा एनालिसिस गलत हो जाए और उसका एनालिसिस सही पड़ जाए और ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट हो और पैसे मिल जाए, बाद में तो क्या है कि उसके जो पाँव होते हैं ना वो ज़मीन पर भी नहीं पड़ते हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंस है हमको। बाद में पता चलता है 6 महीने के बाद कि वो भाई साहब मार्केट में ही नहीं है। तो ऐसा ना हो। ठीक है, किसी को गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हार्ड अर्न मनी आपका है, चाहे हमारे साथ काम करे या ना करे। आप खुद से काम करें या खुद से काम ना करें, सोच समझ कर विचार कर अपना पैसा लगाइए। और ये फील्ड इतना आसान नहीं है, आप सब कुछ डिसीजन अपने आप ले सकते हो दोस्तों। बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े बड़े लोग, सबको नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं कि आपका हार्ड अर्न मनी है, आपके पैसों का एनालिसिस आप खुद करो। ठीक है, लेकिन ये फील्ड इतना आसान नहीं है, एक्सपर्टाइज बनना ज़रूरी है। पहले एक्सपर्ट बन जाओ, बाद में आप दूसरों का फंड भी मैनेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हो तो आपका खुद का फंड भी आपसे मैनेज नहीं होगा। यह बात हमें ध्यान रखना। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, कुछ बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी दूसरों के हाथ में क्यों देते हो। ठीक है, क्यों देते हो, आप खुद कर लो, खुद कर लो। तो अगर ऐसे होता है तो शेयर बाजार में आके सब लोग पैसे वाले बन जाते, खुद का एनालिसिस कर लेते, खुद का दिमाग लगा लेते। ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। तो पहले अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पहचानिए, उसका काम देखिए, सब कुछ सही लगे तो बाद में धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़िए, एडवाइस लेना शुरू कीजिए, उसके मुताबिक काम करें और रिजल्ट मिले तो धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाते जाइए, रिस्क को मैनेज करके। ठीक है, ये मत सोचिए कि आज एक्सपायरी का दिन है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग कर लिया, कॉल पुट 10 रुपये वाला चल रहा है, वो 2000 हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होता।
और लाइफ में 1 से 2 बार होगा तो आपकी पोजीशन वहाँ पे होगी नहीं, ये बात भी हमेशा याद रख लेना, ठीक है। और आईपीओ के जो भी अपडेट है मैंने डालना शुरू कर दी है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और अच्छा मिलेगा तो कंटिन्यू करूँगा वरना डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो मेहरबानी करके चैनल को जितना शेयर हो सके इतना करिए, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है तो आईपीओ का जो सीरीज शुरू किया है वो हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।